So very warm, sublime, divine good morning to one and all present here. फिर से हम शुरू करने वाले हैं डिज़ाइन थिंकिंग। हमने क्या पढ़ा है सिलेबस के हिसाब से तुम कुछ बता नहीं सकते हमने क्या पढ़ा है। पर हम डिस्कस कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस या पिछले क्लासेस में क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग को अप्रोच को। तो हमने डिस्कस किया था कुछ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमवीपी हमने डिस्कस कर लिया था। प्रोटोटाइपिंग हमने सीख लिया था। हम आज सीखने वाले थे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, importance of ideation in design thinking and various methods of ideation and what is immersion and observation of design thinking. Okay, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं as usual. So state some importance of ideation in design thinking process. Discuss the various method of ideation. जो ये क्वेश्चन पूछा था पे मूव करते हैं। क्या है वेरियस। तो शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिएशन। आइडिएशन आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में। आइडिएशन इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजाइन थिंकिंग। किसी भी डिजाइन थिंकिंग अप्रोच का फर्स्ट स्टेज है। सो आइडिएशन इज अ क्रिटिकल पार्ट और क्रूशियल phase of a design thinking process, serving as a bridge between understanding the user needs and creating innovative solution. इनोवेटिव सॉल्यूशन क्रिएट करना और नीड्स के बीच का स्टेप है आइडिएशन। नीड्स को फुलफिल कैसे करते थे हम? एम्पैथी से, याद होगा आपको। और आइडिएशन और ये प्रोटोटाइप जो हम बनाते थे या जो टेस्टिंग फेज के लिए हम करते थे वो करते थे प्रोटोटाइप से। और इन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है आइडिएशन। तो ये इसमें लिखा हुआ है, आइडिएशन इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द यूजर requirements or user needs to the innovative solutions. Adjust the point. Nice. Next, what are the why it is so important कि इतना ज़रूरी क्यों है आइडिएशन को पढ़ना? तो फ्रॉस्टर क्रिएटिविटी। फ्रॉस्टर मैंने बताया था एक काफ़ी कॉमन सा कीवर्ड है फ्रॉस्टर। फ्रॉस्टर मीन्स होता है एनहांसमेंट और वी कैन से लाइक ग्रोथ। अगर हम किसी चीज़ की ग्रोथ को बताते हैं जैसे ग्रोथ इन क्रिएटिविटी, एनहांसमेंट इन क्रिएटिविटी। फ्रॉस्टर एक कॉर्पोरेट टर्म। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप काम करोगे तो उसमें फ्रॉस्टर वर्ड्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। फ्रॉस्टर क्रिएटिविटी यानी कि इट एनहांसेस योर क्रिएटिविटी। आइडिएशन वही लिखा हुआ है, सेम चीज़। नेक्स्ट चैलेंजेस एजम्पशंस, जो मैंने बताया था, इट पुशेस डिजाइनर टू क्वेश्चन द स्टेटस एंड लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट। इट मीन्स प्रॉब्लम, लुक एट द प्रॉब्लम एट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सबके पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम को सोचने का एक हमें हेल्प करता है। जनरेट्स सॉल्यूशन एज यूजुअल। आइडिएशन के थ्रू हम सॉल्यूशन जनरेट करते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशन, मेरी जनरेशन ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशन। और तो और क्या करते हैं, सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। थिंक ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स मतलब कुछ यूनिक सा, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव। इनकरेज कोलैबोरेशन। सब कोलैब करके अगर कुछ सोचते हैं तो वो कोलैबोरेशन को एनहांस कर सकता है और brings a diverse perspective diverse, foster teamwork और मतलब enhance teamwork and collective problem solving. नेक्स्ट ये सब कुछ पॉइंट्स थे। नाउ वेरियस मेथड्स से पूछा गया इसमें। यस, वेरियस मेथड्स ऑफ आइडिएशन। देखो इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हमने डिस्कस किया, दूसरा पार्ट यहाँ पर है। तो हम बात करने वाले मेथड्स ऑफ आइडिएशन। फर्स्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, second is brainwriting, third is mind mapping, sketching, sample, role playing, storyboards, analogy, and prototyping. These are the methods. What is this? All written here. So these methods help designer to think outside the box and come up with an innovative solution that meets user needs in unexpected and efficient ways. Unexpected and effective way. So brainstorming. Brainstorming means similarly the ideas free from criticism.
brainwriting. Participants write down the ideas on paper, pass them around with others. Mind mapping, बेसिकली जो भी सेंट्रल थॉट्स कॉन्सेप्ट्स जो आपके माइंड में है उसे आप एक पेपर में ड्रॉ कर सको. स्केचिंग, ड्राइंग क्विकली एक्सप्लोर कॉन्सेप्ट्स. स्कैप, स्कैपर, स्कैपर basically stands for substitute, combine, adapt, modify. Role play, it means to be in the different perspective and solution. उसके हिसाब से आप derive करो. Analogies means drawing parallel from different domains to generate new ideas. ये सब ideation में आता है. Ideation is the very crucial step. ये हमने पढ़ लिया. Then what do we say, what is immersion and observation of design thinking? Okay. What is immersion and what is observation? Then we'll study how it is used in design thinking. In design thinking process, immersion and observation are two interconnected approach that helps designer to gain deep insights into user needs and behaviors. Okay, I think you understand. Immersion क्या होता है? Immersion क्या होता है? Basically immersion क्या होता है? दोनों एक तरह से क्या है? दोनों interconnected है. The two interconnected. Both immersion and observation are two interconnected approaches that help designer to gain deep insights of user needs and behaviors. Like first we need a preliminary model, like initially contact with a problem. We need a problem to be familiarized themselves. प्रॉब्लम का अच्छे से आइडिया होना चाहिए, इन डेप्थ आइडिया होना चाहिए, एम्पैथिक एंगेजमेंट होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए हमारे पास की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम है, क्या है. तो जब हम एक प्रॉब्लम में पूरी तरह से इमर्स हो जाते हैं, एम्पैथिकली इमर्सिव हो सकते हैं हम, या डायनेमिकली इमर्स हो सकते हैं. डायनेमिकली इमर्स मतलब आप उस पर कुछ काम कर रहे हो और साथ ही साथ कुछ और भी काम कर रहे हो, डायनेमिकली इमर्स हो सकते हो. एम्पैथिक मतलब आप उसके रोल में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में आ गए, उस तरह से आप टोटली उसमें इमर्स हो गए. तो दैट इज कॉल्ड इमर्सिव. एक इमर्सिव यानी कि डीप इंसाइट होना यूजर के नीड्स के लिए. तो ये सब. और ऑब्जर्वेशन मीन्स एम्पैथी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आइडेंटिफाइंग वर्क अराउंड, observing user in the natural context, helping designing build empathy and understand the emotional landscape of the experience. Information gathering is a method to collect detailed information about user needs. Basically, immersion means deep insights के लिए आप हमने क्या किया, उसे उसके काम में इमोशनली अटैच होने की कोशिश की, उसके काम से, उसके प्रॉब्लम्स से, डेली चैलेंजेस जिससे मोटिवेशन को मोटिवेट करना, तो वो सब हमने एम्पैथेटिक एंगेजमेंट यूज़ किया. पर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एग्जैक्टली एम्पैथेटिक नहीं करते बट काइंड ऑफ वो करते हैं. इसे पढ़ सकते हो. Basically, both are like synonyms. Both immersion and observation are about stepping into users' shoe, seeing the world with their perspective. This empathetic approach is crucial for creating solutions that not only innovate but also truly meets user need and improve their lives. That's what I was saying. Next, we come with question number 5: how to apply design in environment principle and product life cycle. This is the how to apply design in environment principle and product life cycle. Okay, applying design for environment DFE principle to product life cycle involves integrating environmental consideration into every stage of product development. जैसे सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन. इसमें बेसिकली पूछ बोल क्या रहा है हमें कि ये बोल रहे हैं इसमें कि एक हमारे पास एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसकी कोई लाइफ साइकिल होगी. हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल में क्या होता है. फर्स्ट में हमने सीखा था एम्पैथी, फिर हमने सीखा था एम्पैथी के बाद आइडिएशन, आइडिएशन के बाद प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद हम अगर कुछ हुआ नेसेसरी कंडीशन तो हम फिर आइडिएशन में जाएंगे और फिर वो प्रोडक्ट बन जाएगा MVP, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट.
स्टेप तो स्टेप्स होता है, तो ये एक साइकिल की तरह कंटिन्यू होते हैं। तो इस साइकिल में अ, ये पूछ रहा है कि हाउ टू अप्लाई डिजाइन फॉर एनवायरमेंटल प्रिंसिपल। इसमें इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट डिजाइन एनवायरमेंट प्रिंसिपल्स का इसमें क्या काम है। इन्वायरमेंट प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट होता है, बताता हूँ उसमें क्या होता है। तो इन्वायरमेंट प्रिंसिपल TFE, डिजाइन ऑफ इन्वायरमेंट प्रिंसिपल का क्या रोल होता है, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। So applying design of environment principles of product life cycle involves integrating environmental consideration into every stage of product development from conceptual disposal is across a look cycle. So basically समझो कि एक product development cycle में डिजाइन ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को लेते हुए इसको डिजाइन करना, एवरी स्टेज में हम इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को कंसिडर करेंगे, तब देखेंगे क्या होता है। हर स्टेप में सोच समझ के स्टेप यूज करेंगे। फर्स्ट इज मटेरियल सिलेक्शन। So we select the raw materials in such a manner that it must be sustainable material or low environmental, creates a low environmental impact, or recyclable material or possible, may be possible if we can use it. Second is design phase. We can design the product that should be durable, repairable, and upgradable. इसका hazardous substances come home or produce energy more efficiently. The production process. Implement the process to reduce waste and emissions, utilizing energy efficiently and manufacturing technologies. Packaging, using minimum packaging made recycled and biodegradable material। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। जैसे पैकेजिंग की बात करूँ तो आप एप्पल का एग्जांपल ले सकते हो। एप्पल की पैकेजिंग कैसी है, कितनी टॉप क्वालिटी, वो बायोडिग्रेडेबल भी है, रिसाइकल्ड भी है। आप उसका एग्जांपल भी ले सकते हो। मटेरियल्स, वो कैसा, एप्पल की कंपनी कैसी मटेरियल यूज़ करती है, सस्टेनेबल यूज़ करती है, लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यूज़ करती है। उसके डिज़ाइन भी कैसे ड्यूरेबल होते हैं, रिपेलेबल होते हैं, अपग्रेडेबल होते हैं। तो ये सब आप एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो ये सब क्या है। ये सब ये चीज़ है कि आप एक बेसिकली रियल लाइफ इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो। अगर आप एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल में आते हो तो आप एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, एक बेसिकली एक इन्वायरमेंट डिज़ाइन करने के लिए। इन्वायरमेंट और आप समझ रहे हो, नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, नेचर बोल सकते हैं, या आप कुछ और भी बोल सकते हो ऐसे कि आप कैसे इफेक्ट कर रहे हो इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स को। तो हम इस तरह से इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स का इफेक्ट कर सकते हैं। ensuring the product is energy sufficient, long span में, end of life, assembling and recycling यूज करने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, by applying DEF principles, company can minimize the environmental impact in their products throughout the entire life, contributing more sustainable development। और अभी अभी आज के टाइम पे सारी कंपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्विच होने लगी है। माइक्रोसॉफ्ट से लेके एप्पल तक, हर एक कंपनी, गूगल तक भी, सब कंपनीज के पैकेजेस आप देख लो, सब हार्डकोर प्लास्टिक से हटके नॉर्मल कवर कार्डबोर्ड में आ चुके हैं। सब स्टिकर्स यूज कर रहे हैं, सब चार्जर्स नहीं दे रहे हैं। आजकल सैमसंग भी चार्जर बंद कर दिए, हेडफोन जैक हटा दिया जा रहा है। These are most likely examples. You can base the examples in the exam. You can just justify the examples and justify the reason why it is so. Why we are minimizing the environmental impact of the products throughout the product life cycle, contributing to a more sustainable future. This is the question. This was the question. Now state the design thinking and value proposition in product development. So we have discussed this in MVP, लाइक ये हमने जो किया था, और ये दो था, ये दोनों सेम ही है। और इसमें हम क्या करेंगे, अंतर क्या होगा, इसमें मैं थोड़ा सा एग्जांपल ऐड कर दूंगा, एक एमवीपी ले लूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कोई भी स्टेप बना के। तो ये सेम ही है, हमने डिस्कस कर लिया था। आप इसे पढ़ लोगे तो इसका आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी डिसाइड कर देखते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में हमारा रह गया था। ये है ताकि हम एक कंप्लीट कवर कर सके पूरे अपने डिजाइन थिंकिंग के सिलेबस को। मतलब हमने ये पढ़ाई की इधर, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या रहे थे। हमने इधर एक पढ़ाई की जिसमें हमने पूरे क्वेश्चंस पढ़े, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते, थ्योरी की। अब हम डिजाइन थिंकिंग की प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं कि हम डिजाइन थिंकिंग को आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी एक्टिविटीज गिवन है।
सिलेबस में आप इसे देख सकते हो और प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो डिजाइन थिंकिंग को। देखते कहाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज आज हम पढ़ने वाले पर्सोना के बारे में। पर्सोना पर्सोना कहाँ यूज होता है। पीपीटी मेरे को बस पॉइंट करना है आपको। यस, persona. What is persona? So it helps in empathizing with hopes and fear needs of customer segmentation. Persona, आपको पता होगा, आपने सुना होगा persona का टर्म क्या होता है। persona persona is like it is different from demographics. Demographics से थोड़ा अलग होता है। It focuses on shared belief and it helps visualize the customers and her needs, और her needs या his needs कुछ भी हो सकता है। पर्सोना मीन्स कि आपको एक सिचुएशन को देख के, एक पर्सन को देख के आपको क्या उसकी वाइब्स क्या आ रही है। वाइब्स इन द सेंस कि आपको उसकी लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, हाउ यू लाइक उसकी पर्सनालिटी आपको कैसी कैसी वाइब्स दे रही है। पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, नेगेटिव वाइब्स देती है, कोई थिंग आपको कैसी दे रही है। एग्जाम्पल देखता हूँ। पर्सोना फर्स्ट एक एक प्रोटैगनिस्ट है हमारे इस केस स्टडी में, इसका नाम है पायल। तो पायल क्या है, जनरल जनरल के पहले इसको बोलते थे पर्सोना ग्राफ या पर्सोना मैप या पर्सोना चार्ट, इसे ये बोलते हैं। इसमें हमने जो भी ऑब्जर्व किया पायल के बारे में, हमने पायल से इंटरव्यू लिया एक्चुअली कि कैसी है पायल, वो जानने के लिए। तो हमने कुछ पाया। फर्स्ट जनरल क्या है, पायल इज अ 22-year-old। दिस इज जगह है, हैज ओनली चाइल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज फैमिली। ठीक है। ऑब्जेक्टिव लर्न करना, ग्रो करना, मीट अपीयर अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन मॉर्निंग शिफ्ट्स। की टास्क्स वो क्या क्या करती है, चेक मेल्स, टीम मीटिंग्स एंड डिस्कशन विद द टीम लीडर करती है। मोटिवेशन, she wants to grow in TCS since looking for a visibility and career opportunity. Her fiance is also in TCS. Pain points क्या है, working on night shifts and sometimes she can't balance her working time with personal time, stays in Kolkata. Okay. Happy moment क्या है, she likes to staying and spending her free time watching movies and cycling with her fiance. अपॉर्चुनिटीज, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। तो हमने क्या किया, एक इंटरव्यू के थ्रू हमने पता किया कि उसका परसोना कैसा है। तो आई डिडंट नो हु इज पायल। मुझे नहीं पता कि पायल कौन है, मैंने पायल का चेहरा भी नहीं देखा। मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें जो पायल है वो कोलकाता में रहती है। पर मेरे मेरे दिमाग में एक पायल की इमेज बन गई। अगर पायल होगी तो किस टाइप में होगी, उसका पर्सोना बन गया मेरे दिमाग में कि हाँ वो एक रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स हिज फैमिली, वो ग्रो करना चाहती है, वो डिस्कस करती है, वो टीसीएस में ग्रो करना चाहती है, वो कोलकाता में रहती है, उसे मूवी देखना पसंद है। तो मेरे दिमाग में एक कंप्लीट इमेज बन गया। दिस इज कॉल्ड पर्सोना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट पर्सोना कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक पर्सोना अपने अंदर भी, एक पर्सोना होना चाहिए हमारे पास कि हम यूजर्स को अट्रैक्ट कर सके। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। लाइक एक और हमारे पास एक केस स्टडी है क्रिस की। क्रिस क्या करता है, इसमें क्या था, फोकस ऑन रिजल्ट, हंगर एंड लाइफ हार्मनी। ये हमें ये पर्सोना से सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्रिस का एग्जांपल है। Chris is a 30 years old BPO. He has a fixed marriage. His wife is Tamil Christian and with Anglo man brought up to Chennai. ये तो हमने जनरल बात की। ऑब्जेक्टिव क्या है, his experience and projects in TCS. Key tasks, check mails, weekly meetings, project analysis, report analysis, motivation, new experience and work experience. Pain points क्या होते हैं, don't rely and want to be leader. Okay. Do not rely and want to be leader. uh, can work well in hyper and intelligent people, gets exhausted when the people is low intelligent, switches projects, get restless, and doesn't like checklist activities. Okay, so it's a kind of person जो इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहना चाहते हैं। देखो मेरे मन में इमेज बन गई इसके क्रिस की। हैप्पी मोमेंट, ही लव्स टू ट्रैवल। गोल है 50 कंट्रीज ट्रैवल करने का बिफोर वो, जब तक वो 50 का ना हो जाता। he finished countries, does planning वगैरह वगैरह, responsible, focused, ambitious। तो ये सब मेरे दिमाग में आ रहा है कि he want to be leader, like he is intelligent, he just good at projects। This is this on persona day 2। What is persona? To get behind the camera,
You need to find what is the persona of a person. You need to get behind the lens. Then uh, get in your groups. ये तो एक्टिविटी है कि क्या क्या होता है निकालने के लिए, पर्सोना करने के लिए वैसे पढ़ सकते हो वैसे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये एक पर्सोना चार्ट है। आप किसी का इंटरव्यू लो और उसके पर्सोना को आपको जो फील हो आप यहाँ लिख दो, और उससे जो समरी बन गई उसको यहाँ लिखो। एक पर्सोना चार्ट है। नेक्स्ट इज हाउ टू बिल्ड पर्सोना। पर्सोना कैसे बिल्ड करते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो, ये दो एक्टिविटीज़ है। आपको इन सबको देखो, ये आपको देखो, ये एक केस स्टडी दी हुई है। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। इसको देख के लग रहा है कि इस घर में एक चाइल्ड होगी, बेबी गर्ल थिंक सो। पढ़ाई, प्रिंटर है, ओके, बुक्स है, स्प्रेडेड पॉपकॉर्न्स। यानी कि इसको देख के मैंने मेरे मन में एक इमेज बन रही है कि एक फैमिली जिसमें कि एक बेबी गर्ल हो या बॉय भी हो सकता है, एक फादर है जिसको जिसे बुक्स पढ़ने का शौक है, और प्रिंटर भी है, प्रिंटर है ये आई थिंक सो। मूवीज देखने का शौक है क्योंकि टीवी लगा है, और मूवीज इसीलिए क्योंकि पॉपकॉर्न भी है। तो ये सब एक पर्सोना बना रहा है मेरे माइंड में। तो मुझे बस इसको देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि ये किस टाइप का एनवायरनमेंट होगा इसका। नेक्स्ट इज होम टू। इस होम में देखो काफ़ी एलिगेंट सा है, वर्किंग स्पेस काफ़ी एलिगेंट, ये भी एलिगेंट है और ये भी एलिगेंट है। तो आई थिंक इट्स अ हाउस ऑफ अ बिजनेसमैन, और किसी बिजनेसमैन का हाउस होगा। ये काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है इसके। तो ये मैंने ऐसे अपने मन में पर्सोना बनाया, मे बी मेरा पर्सोना गलत भी हो सकता है। तो दिस इज, तो व्हाट आर द की ऑफ पर्सोना, की क्या है? तो पहला एम्पैथी, की प्रॉब्लम समझो। सेकंड इज ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज टॉकिंग एंड फाइंडिंग आउट स्टोरीज, नथिंग एल्स, जैसे मैंने किया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, like if I were given 1 hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolving it. Albert Einstein. So the example, you can read this, and thank you. We have done with this, and the next lecture will wrap up these two questions and also with the next PPT where we can define ideation games, sorting ideas, and six head strategy. Very interesting concept again. So thank you for watching and have a nice day.